सबसे पहले जो प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है बच्चों का रजिस्ट्रेशन से लेकर, और उसके बाद सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो बच्चों का रैंकिंग को लेकर कि हमारा रैंक ये है, स्कोर हमारा ये है, और इसके बेसिस पर कौन से कॉलेज हमको मिल सकते हैं, कौन से कॉलेज नहीं मिल सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा नीट के इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं, जो इस बार का रिजल्ट रहा है, थोड़ा सा आपके पास एज ए पेरेंट और एज ए स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट एनालिसिस रहे, कि आपको पता रहे कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है। इस बार जो है आपका 7.7 लाख स्टूडेंट्स ने जो है नीट का रिजल्ट क्लियर किया है। अप्रोक्सीमेटली 78,000 सीट्स हैं इंडिया के अंदर, और जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा 6,82,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है। इस बार जो एक बड़ा चैलेंज जो ये आ रहा है कि लास्ट ईयर का जो मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 702 हाईएस्ट मार्क्स है, लेकिन इस बार कंपटीशन इज वेरी टफ. Students have scored 720 marks. The highest marks are 720, 715. So इतने क्लोज मार्क्स जो गए हैं, तो जो जनरल कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेशन है, जो फाइट, जो कंपटीशन होगा, दैट विल बी वेरी टफ. जो स्टूडेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लाइक लास्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रैंक वाले बच्चों को आराम से इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, या एआईक्यू कोटे में मिल सकता है, या स्टेट कोटे में मिल सकता है. लेकिन आफ्टर वॉचिंग द रिजल्ट, आफ्टर सीइंग दिस टफ रिजल्ट, दिस हाई रिजल्ट, जहां पर बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, वहां पर जो है वहां पर दिक्कत परेशानी ज्यादा है, वहां पर इस कंपटीशन ज्यादा टफ रहेगा. सो मैं और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं दिलीप जी. और दिलीप जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें, ताकि बच्चों को हम गाइड कर पाए. प्लीज दिलीप जी. सर आवाज अनम्यूट कर लें सर. सर. Thanks, Amrit. I welcome to all attendees once again. Okay, and thank you once again as you invite to me for this webinar, especially for the guidance. As I'm saying, yesterday the result was the highest score. Okay, 720 mark, 100% mark. Okay, it is got by the student, and thing is common. As we are presumed that in the current session 2020, NEET result will be high. So what happened after the declaration of result? Most of the students, उनको जो mark मिला है, उस mark पे they predict the criteria of admission. And case is different according to the different student, right? Why? Because it depends on the category, it depends on the ranking score, it depends on the position of the students, different types of the criteria, different types of the term and conditions, state-wise quota, all India quota, deemed university quota, and so on. So, guys, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का जो मार्क आया है, उस मार्क पे जो भी रिजल्ट आए, the topmost merit, highest merit, that will be the 720, and the division start from the 720. जैसा कि हम लोग देख रहे थे, बीच में बातें भी आ रही थी, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, और उसमें सबके बीच में खुल करके बात आई थी कि टॉप मेरिट से स्टार्ट होगा एडमिशन. तो हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट्स के लिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके पेरेंट जो देख रहे हैं, उनको अपना रैंक की स्कोर के साथ में बात करेंगे तो ज्यादा डिस्कशन बेहतर होगा, और उनके साथ में हम लोग बैठ करके एक फाइनल डिसीजन पे जा सकते हैं. सो वन बाय वन, ओके, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट एंड आल्सो द स्टूडेंट्स, ओके, they start their meeting program with Amrit, okay, and also I will help the Amrit, okay, in this program. तो एक एक करके आप अपनी केस को रखिए सामने, जो लोग भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और उन सब पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. थैंक यू वेरी मच. जो आज का जो सेशन है आफ्टर नीट 2020 रिजल्ट, हमने खास तौर पे हम लिमिटेड नंबर में पेरेंट्स को ही ज्वाइन करवाते हैं, सो दैट हम हर एक पेरेंट की जो क्वेरी है उसको हैंडल कर पाए, उसको समझ पाए और उनकी कुछ हेल्प कर पाए.
So I'll request the parents now, because you have NEET result with you, you have rank with you, score with you, so you can put us the questions about anything related to your admission or the any question you have in your mind, so that we should able to answer और हम आपके जो doubts उसको clarify कर पाए. Please, anyone who is seeking for any question or any answer, please. गुड मॉर्निंग सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. जी मैम. जैसे मेरी डॉटर ने अभी क्लियर किया है, उसके मार्क्स 583 आए हैं और रैंक है 28,600 समथिंग. तो आप गाइड कीजिए कि क्या करना है, किधर क्या एडमिशन के चांसेस हैं, क्या कर सकते हैं हम. जी मैम, थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से हैं, कौन सी स्टेट से? हम लोग नोएडा से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी. नोएडा से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी. मैम स्कोर हालांकि 583 स्कोर है. कोई स्कोर ठीक है स्कोर जो, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटे की या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इस बार जिस तरह से जो स्कोर आया है वो कंपटीशन बहुत टफ है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी जो फाइट करनी पड़ेगी. हम सजेस्ट करेंगे कि यस, we'll try for government colleges as well. We should not leave the chance for AIQ counseling. तो AIQ कोटे की काउंसलिंग के लिए भी हमें ट्राई करना चाहिए. और एट द सेम टाइम जो स्टेट कोटा के अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं, स्टेट कोटा के अंदर भी हमें ट्राई करना चाहिए. अच्छा, 583 मार्क्स हैं, चांसेस आर हाई कि बच्चे के जो है मॉप अप राउंड के अंदर और या इंस्टीट्यूशन राउंड के अंदर बच्चे के जो चांसेस जो है वो बात बन सकती है. और लेकिन अब कहानी सिर्फ ये आती है कि हम काउंसलिंग जब भरेंगे और उसमें डिटेल में भरना कैसे कैसे फॉर्म भरना है, चॉइसेस कौन कौन सी भरनी है, पहले कौन सी प्रायोरिटी होगी और सेकंड में लास्ट में कौन सी प्रायोरिटी होगी, इसको बड़ा केयरफुली भरना पड़ेगा सो दैट कि जिस कॉलेज में चांस निकल कर आ सकता है. क्योंकि जब आप हमारे पास आएंगे, अगर मैं एक चीज आपको और सजेस्ट करूंगा, जब आप 1-to-1 में आएंगे तो हम आपको पूरा एक प्रोफाइल मैप करके पूरा बच्चे के जो रैंक है उसके सबसे एक पूरा चार्ट डाल. या जी, हमारा ऑफिस जो है एमसीएमएफ का ऑफिस है, ये सरिता मोहन कोऑपरेटिव स्टेट है. मोहन कोऑपरेटिव स्टेट है मैम, सरिता विहार के पास जी, जहाँ पर हल्दीराम है और यहाँ ऑडी और बीएमडब्ल्यू का शोरूम है. राइट, तो बिल्कुल उसी के साथ में ही है जी. क्योंकि 1-to-1 में हम क्या है, पूरा बच्चे का प्रोफाइल मैप, हमारा जो बना हुआ सिस्टम जो है, हम उससे प्रोफाइल मैप करके आपको आइडिया दे देंगे कि चॉइस फिलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ताकि बच्चे का जो चांस है कोई गलती से मिस ना हो. दिलीप सर, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और रोशनी डालेंगे, प्लीज ऐड करेंगे. हाँ जी, थैंक यू सर. फर्स्ट I would like to tell about the cutoff mark of the last year. कटऑफ मार्क जो जनरल कैटेगरी में था प्राइवेट कॉलेज के लिए 2019 का, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए 500 था और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये 580 प्लस के करीब था. लेकिन उस साल यानी 2019 में जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी 701. तो 701 पे ये जो मार्क आ रहा है, राइट है, उसमें 580 प्लस का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा था. लेकिन अभी इस बार जैसा कि पेरेंट बता रहे अपने स्टूडेंट के लिए 580 के मार्क आया है उनका, तो ये जो मार्क है ये प्रोबेबिलिटी शो करता है कि एडमिशन उनका कंफर्म होगा. लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉकअप राउंड, इन सारे राउंड में अपने को जाने के लिए या ट्राई करने के लिए अपने को रजिस्ट्रेशन जो है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में करना पड़ेगा. अब ये बात आती है कि पेरेंट या स्टूडेंट को लाइक कौन सा कॉलेज है, क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आपसे लाइक पूछी जाएगी, और अगर आप स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आपसे लाइक पूछी जाएगी. यहाँ पे मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के तहत रजिस्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो 15% आपको सीट मिलेगी, और अगर आप स्टेट कोटा के लिए करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में 85% जो सीटें हैं उसमें अलॉटमेंट होगा. गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग से उनकी क्राइटेरिया होती है, राइट.
तो अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की क्राइटेरिया को देखते हैं तो पेरेंट से मुझे ये पूछना पड़ेगा, पेरेंट का आपका एक लाइक पूछनी पड़ेगी कि आप ऑल इंडिया कोटा के 15% कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर स्टेट कोटा के 85 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक्चुअली जहाँ पे मिल सके ना, मुझे मेरी एक और क्वेरी है कि देखिए जो ये है, अगर मान लीजिए मैं स्टेट कोटा, मैं तो अप्लाई तो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में ही अप्लाई करना चाहती हूँ। एक क्वेरी मेरी और है कि जैसे हमने डीम में भी किया, डीम यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया और इधर हम स्टेट कोटा या फिर गवर्नमेंट AIQ कोटा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया ना कि मॉप अप राउंड या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ हो, इन केस अगर हमने ना अपनी फर्स्ट राउंड में डीम यूनिवर्सिटी में सीट बुक करा और फिर बाद में हमें मॉप अप राउंड तक आता था, बाय चांस स्टेट कोटा मिल गया, तो क्या हम इधर से प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज में आ पाएंगे? देखिए, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि इनटू द स्टार्टिंग फेज when you are going to register about the counseling, then you have a two option. First option, either select the all India quota or deemed university counseling, right? दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, या तो आप ऑल इंडिया कोटा को या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, दोनों नहीं होती हैं? नहीं, दोनों साथ में नहीं होंगे, राइट? Okay. तो आप या तो ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट करेंगे या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट कर रही हैं तो ऑल इंडिया कोटा के तहत जो 15% कॉलेज का ऑल ओवर इंडिया सीट अलॉटमेंट है, वो उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन के चांसेस बनेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टेट कोटा को, जो पैरेलल चलता है, यानी अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC की स्टार्ट होगी, जिसमें 15% में आपको ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट काउंसलिंग का ऑप्शन है, राइट है? तो आप दोनों एक साथ उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ओके? दूसरा, पैरेलल में आप स्टेट मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मींस यू हैव ओनली टू चांस, इधर गो फॉर द ऑल इंडिया कोटा, इधर गो फॉर द स्टेट मेडिकल काउंसलिंग, इधर बोथ, राइट? बट इन ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग यू कैन सेलेक्ट द ओनली वन। या तो आप ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट करेंगे या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, ओके, राइट? हाँ जी जी। सो मैम, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू टेक एवरी पेरेंट्स क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और हम चाहते हैं हर एक पेरेंट के हम क्वेश्चन को ले लें। और बाकी जो डिटेल में, क्योंकि आप तो नोएडा में पड़ोस में ही रहते हैं, सो यू कैन कम टू आवर ऑफिस एनी टाइम, एंड फिर उसमें 1-to-1 में हम आपको, जैसे आपको हमने मोटी बात ये बताई कि आप जो है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों को साथ में लेके चलिए। जैसे आपने भी बोला, हम भी चाहते हैं कि बच्चे के जो चांसेस हैं, जैसे दिलीप सर ने बोला, तो बच्चों के चांसेस हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बच्चे के आपके। लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हमारी गाइडेंस आपको ये रहेगी कि हम आपको एक प्रोफाइल आपका मैप करके दे देंगे बच्चे की रैंकिंग के हिसाब से। कॉलेजेस आपको बता देंगे कि हम एक गाइडेंस के हिसाब से कि ये कॉलेज को आप चूज कीजिएगा, ताकि इन कॉलेज में बच्चे का नाम आ जाए। बाकी जब आप आएंगे फिर हम आपसे 1-to-1 काउंसलिंग में डिटेल में बात कर लेंगे। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेरेंट। सो नेक्स्ट पेरेंट या स्टूडेंट कोई अपना क्वेश्चन अपना पूछना चाहते हो, सो काइंडली पुट योर क्वेश्चन प्लीज। सर, मिस्टर राकेश इज देयर। उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन किया है कि स्कोर, शी हैज स्कोर ऑफ 258 जनरल कैटेगरी स्कोर and she has a rank of 3,98,692. He wants to have some guidance from our side. So if you can elaborate on that what kind of college, and where he can apply and how he should go about it. जी राकेश जी, जो बिटिया का जो स्कोर है 258 का स्कोर है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस तो देखिए इन स्कोर्स के साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए हमारा सजेशन ये रहेगा, ये थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी जनरल कैटेगरी से और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सर, वो रोहिणी में रहते हैं, बेटी का नाम सौम्या है। अच्छा, रोहिणी में रहते हैं। अच्छा, देखिए इसमें आप जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो अदर स्टेट्स के अंदर है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है जो अदर स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 258 की कैटेगरी में भी नंबर आ जाता है, तो वो वहां पर हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर ही जाकर पॉसिबल हो पाएगा।
और यहाँ मॉप अप राउंड में भी कुछ परसेंट चांसेस, रिमोट चांसेस है, लेकिन मॉप अप में या फिर लास्ट में इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर या फिर मैनेजमेंट कोटा में ही वो पॉसिबल हो पाएगा। तो दिलीप सर थोड़ा सा आप इसमें और बच्चे को ज्यादा इलेबोरेट करके गाइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्लीज। देखिए सर, केस को देखते हुए ये मुझे समझ में आता है कि बच्चे को ऑल इंडिया कोटा ट्राई नहीं करना चाहिए, उसको उसकी कैटेगरीज को भी आप नोट करिए। राइट है कि स्टूडेंट किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। मार्क जो है 250 प्लस के करीब है, इसलिए उसको ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, उसको स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। राइट है, और स्टेट मेडिकल कोटा काउंसलिंग में उसको जो है, जो ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो एमबीबीएस के लिए आएगा, दूसरा डेंटल के लिए आएगा। एमबीबीएस और डेंटल 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो एमबीबीएस को जाना चाहेगा या तो डेंटल को जाना चाहेगा। तो स्टूडेंट की अगर डिजायर है कि मुझे एमबीबीएस में ना मिल करके डेंटल में हो जाएगा, डेंटल में करना चाहूंगा, तो मैं बेस्ट सजेशन करूंगा वो डेंटल को सिलेक्ट करे और डेंटल में उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर वो एमबीबीएस को जाना चाहता है तो जैसा आपने बताया कि उसको जो है पॉसिबिलिटीज बनती है, उसका रजिस्ट्रेशन करके स्टेट कोटा काउंसलिंग में आप वेट करिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉक अप राउंड तक उसका एडमिशन अगर कैटेगरी में फिट बैठता है तो एडमिशन होने के चांसेस बनेंगे। राइट, नहीं तो इंस्टीट्यूशन, हाँ, प्राइवेट कॉलेज में उसको हम ट्राई कर सकते हैं। जी राकेश जी आ गए हैं सर, वीडियो ऑन नहीं है लेकिन वो अनम्यूट है एंड ही वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन। राकेश जी, इफ यू कैन हियर अस, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली सर से पूछिए। सर, दिल्ली कैटेगरी है 258 पे, स्टेट कोटा कौन सा होगा? 258 पे स्टेट कोटा कौन सा होगा? स्टेट कोटा सर काउंसलिंग का नाम है। राइट है, आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो भी कॉलेज हैं, आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 85% सीट दिल्ली स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं उसके अंदर कहीं न कहीं आपका अलॉटमेंट का सीरीज आएगी। तो 258 पे दिल्ली में चांस बन सकते हैं? चांस देखिए, चांस कैसे बनेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन स्टेट कोटा काउंसलिंग में कीजिए। आपकी कैटेगरी कौन सी लगती है? जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में सर आप एक बार आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में तो मुझे नहीं लगता उसमें फाइनल हो सकता है। ये आपका मॉक अप राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड में पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बात, दूसरी चीज, आप एक काम कर सकते हैं। राइट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऑल इंडिया कोटा न करके डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को ट्राई करना चाहिए जी, तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग छोड़ करके डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन कीजिए। थोड़ा सा आपको वहां पे अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी अमाउंट रहता है उनका। राइट है, तो अगर आप यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कीजिए, पैरेलल में स्टेट मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके, अगर आपको स्टेट मेडिकल काउंसलिंग से जो है एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो अच्छा है सर। और कौन सी स्टेट में पॉसिबिलिटी है ज्यादा? देखिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली, तो दिल्ली में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जाकर के एडमिशन कर दीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वहां पे आपको प्राइवेट कॉलेज की जो भी सीट्स मिलेगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदर स्टेट में भी देख सकते हैं, बट वो 15% के लिए ही होगा। 15% मिलेगा हमें? हाँ, प्राइवेट कॉलेज में उस कॉलेज की फीस प्राइवेट होगी, लेकिन जो एमसीसी के अंडर में है, राइट, उसमें 15% जो सीटें होंगी वो फिलअप होंगी। यानी कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मान लीजिए एमसीसी आपका अलॉटमेंट देती है किसी प्राइवेट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, राइट है, दूसरे स्टेट में, तो वहां उस प्राइवेट कॉलेज में अगर जो है 100 सीट है तो उसमें से 15 सीट के अंदर आपको सीट जो है अलॉटमेंट होगी, और आपकी जो फीस होगी वो प्राइवेट कॉलेज की फीस होगी। सर, ये आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं या स्टेट कॉलेज की बता रहे हैं? मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग को रजिस्टर कीजिए और आप स्टेट काउंसलिंग को रजिस्टर कीजिए। पैरेलल में आपका अलॉटमेंट जहां से अगर पॉसिबल होगा उसके हिसाब से, क्योंकि स्टेट में करेंगे तो 85% का आपका अलाउंस मिलेगा अलॉटमेंट के लिए, और डीम्ड करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट में वो 258 पे होना थोड़ा मुश्किल होता है, जहां तक हम लोगों के पास रिजल्ट ऐसे रहे पिछले 4-5 साल के। राइट, डीम्ड में मैंने सुना है 100% ओपन टू ऑल है, कोई स्टेट कोटा नहीं होता डीम्ड में। आप कह रहे हैं कि 85 स्टेट का कोटा होता है। देखिए,
आपने जो सुना है उसके लिए तो मैं नहीं बोलता हूँ कि कैसे सुना, कहाँ पे आपने सुना है, लेकिन अभी जो रूल और नॉर्म्स बने हुए हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये हो सकता है। राइट जी। आपको मैं एक चीज कहूंगा कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई गड़बड़ी न करें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एडमिशन जो होता है वो स्ट्रेट होने लगता है, यानी इधर उधर भटकने लगता है और बाद में दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है। जैसे फर्स्ट राउंड में उन लोगों को मौका मिल सकता है जो लोग सही ढंग से चूज किए होंगे। चूज ऑप्शन जो होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मार्क के हिसाब से आपको पहले तो काउंसलिंग चूज करनी है, मार्क के हिसाब से काउंसलिंग चूज करनी है। काउंसलिंग का क्राइटेरिया ये है कि ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट कोटा काउंसलिंग, राइट। तो अब आपके पास जो एमसीसी स्टार्ट करती है वो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट करती है 15% के लिए, 15% के लिए, और स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट करती है वो 85% के लिए। अब आपकी केस क्या है कि 250 प्लस मार्क हैं उसमें, तो 250 प्लस मार्क में जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज में रजिस्ट्रेशन आप भले कर देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं लगता, जैसा कि हम लोग पिछले 8-10 साल से रिकॉर्ड में देख रहा हूं, राइट। तो आप अगर ट्राई करना है तो 15% एमसीसी की जो आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में कीजिए, और पैरेलल में आप स्टेट कोटा काउंसलिंग 85% में कीजिए, राइट। आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और हेल्प के लिए आप हमारे ऑफिस में जो मथुरा रोड पर सरिता विहार के पास है, मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर्स की दूरी पर है, आप कभी भी आ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जल्दी से जल्दी मंडे तक आप हमारे पास आए, हम आपको आगे के लिए फुल गाइडेंस एंड कोऑपरेशन मिलेगा हमारे। थैंक यू सर। राइट, सो विद दिस आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेरेंट या स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, अगले जो पेरेंट हैं क्वेरी लेना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो अपनी रैंकिंग और स्कोर के साथ अपना जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। वो एनीबॉडी फ्रॉम द टीम प्लीज। मेरी सिस्टर का स्कोर, जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया, मेरी सिस्टर का स्कोर भी कम है, 353 है। फरीदाबाद से है हम लोग। सर एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट में तो हमें पता है नंबर नहीं आएगा, प्राइवेट में सर कौन से स्टेट में सर मिनिमम बजट उसका क्या होगा, आप बता सकते हैं कितने मिनिमम बजट में प्राइवेट में हो जाएगा और कौन से स्टेट में? देखिए मैम, जो आप प्राइवेट में आपने जो बोला और कौन सी स्टेट में हो जाएगा, नंबर 1 पहले जो से अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले वाले केस में भी डिस्कस किया। एक तो आप जो है स्टेट कोटा में अप्लाई कीजिए, जो आपका हरियाणा पड़ता है, हरियाणा की स्टेट के लिए आप अप्लाई कीजिए, हरियाणा के कॉलेजेस के लिए स्टेट कोटा में, जहां पर आपके पास 85% का स्कोप है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो प्राइवेट, ये जो डीम्ड वाले हैं, जो डीम्ड के अंदर आपको ये प्राइवेट वाले हैं, डीम्ड और प्राइवेट जो दूसरे स्टेट्स के हैं जिसमें आपको 15% का कोटा होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज जो फीस है वो वेरी करती है प्राइवेट कॉलेजेस की। कहीं पर जो फीस है वो आपका 60-70 लाख का पैकेज, में पूरी बात कर रहा हूँ, 60-70 लाख से शुरू के पैकेज है वो 1 करोड़ तक का भी पैकेज आता है। क्योंकि इस पूरी एक बात समझने की मोटी मोटी बात है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत कम होती है, मिनिमम 3 फीस होते हैं, माइनर 3 फीस होते हैं, ज्यादा नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है वो ज्यादा होती है। आप चाहे उसमें 15% के कोटा के में जाएं, जैसे भी दिलीप सर ने बताया, या आप जो है 85% के अपने स्टेट के कोटा में भी जाएं, बट यू हैव टू पे दैट कॉलेज की फीस जो आपकी प्राइवेट फीस है, एंड प्राइवेट फीस इज ऑलवेज ऑन हायर साइड एंड कॉलेज टू कॉलेज इट वेरीज। तो आपके हरियाणा में भी जो है, जो फीस जो है कॉलेजेस की तकरीबन 7-8 लाख से शुरू के 13-14 लाख रुपए तक की पर एनम की फीस जो है वो जाती है। तो आप जब हमारे पास आएंगे, और दूसरा जो आपने बोला, आपने स्कोर कितना बताया था बच्चे का? 353, राइट। जो 353 का जो स्कोर है, 353 के स्कोर, खाली देखिए फीस ही मैटर नहीं करती कि ये फीस कितनी है। फीस से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 353 के स्कोर के साथ क्या बच्चे का नाम, क्या बच्चे का नंबर उसमें आ जाएगा, स्टेट कोटा के अंदर आ जाएगा, या वो 15% वाले के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्योंकि उसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं कॉलेजेस की, मतलब आपके पास ऑप्शंस कम है। और क्योंकि कम रिजल्ट इस बार का जो आया हुआ है रिजल्ट है,
इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत टफ है, इसलिए आपको कॉलेज जब सेलेक्ट करेंगे वो हम आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको कैसे लीस्ट से शुरू करना है या टॉप से शुरू करना है, एवरेज सेगमेंट वाले रखने हैं पिछले साल की रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास पूरी जो हमारी टीम है इतने सालों से एनालिसिस करती है और हर साल एनालिसिस करके एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं कि इस मैट्रिक्स के हिसाब से बच्चे को कौन कौन से कॉलेज में प्रोबेबिलिटी बनती है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए। तो मैं आपको भी क्या बताना चाहूंगा कि वो प्रोबेबिलिटी समझ के फिर उन कॉलेज के हिसाब से जब आप आएंगे फिर हम आपको बता देंगे कि मैडम ये कॉलेज आपको मिल सकता है, ये कॉलेज मिल सकता है, और इस कॉलेज में फीस आपकी ये बनेगी। और जैसे आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज की जो स्टेट कोटा उसकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, वो आपको भरना बड़े ध्यान से भरना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी इसमें आपके चांसेस बन सकते हैं, मैं आपको सारे पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि जहां पर सीट, बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं जब उनकी सीट निकल कर आ जाती है वो क्या करते हैं सीट को होल्ड कर लेते हैं और फिर अपग्रेडेशन के लिए भर देते हैं। तो जब वो सीट अपग्रेडेशन के लिए भर देते हैं और बाद में जब उनकी सीट दूसरे अच्छे किसी कॉलेज में आ जाती है, कई बार अच्छे कॉलेज में आ जाती है, तो फिर वो पुरानी वाली सीट को छोड़ देते हैं, तो ऐसी सीट जो है वो खाली हो जाती है। वो जो सीट जो खाली हो जाती है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर या मॉप अप राउंड के अंदर वहां पर नंबर आ जाता है, तो अच्छे कॉलेज में भी नंबर आ जाता है। तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से मैडम लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए ही हम लोग जो है, हमारी जो एक्सपर्टीज है इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि इन चीजों को ट्रैक रख पाए। इट्स वेरी टफ एंड वेरी टाइम टेकिंग, और यहीं पर हम आपकी मदद करते हैं। तो अब आप अगर फरीदाबाद से हैं तो अवर ऑफिस इज इन मथुरा रोड, मोहन कोऑपरेटिव एस्टेट के पास है। तो आप लोग आइए एंड विल गाइड यू इन डिटेल कि कैसे कैसे आपको करना है। राइट मैम? बट सर अगर हम ये प्राइवेट कॉलेजेस का इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑप्शन यही है कि हम फिर नेक्स्ट ईयर पे ट्राई करें। देखिए, अगली बात मैं आपको और ऑप्शन देना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा। सी, अगर प्राइवेट कॉलेज का आपका बजट नहीं है तो एक प्रेशर, देखो प्रेशर बनता है। मैं कल भी किसी पेरेंट से बात कर रहा था, आप बच्चे को दोबारा फिर कंपटीशन में डाल देंगे, फिर बच्चे के ऊपर एक प्रेशर याद आएगा कि अगली बार मेरे को ये नंबर अचीव करना है। अब जैसे आप देखिए कि लास्ट टाइम 702 का टारगेट था, जो बच्चे 702 का टारगेट लेके चल रहे थे, अब वो क्या हो गया कि 720 पहुंच गया स्कोर, हाईएस्ट स्कोर है 720। अब बताइए अगले साल जब आपका बच्चा ये आपकी जो भी है वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो उसके सामने टारगेट क्या होगा? उसके सामने टारगेट होगा वो 720 वाला। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज की क्यों, आप कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब कंपटीशन की तैयारी करेगा तो इतने बड़े टारगेट को उसको अचीव करने के दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, विच इज अगेन वेरी स्ट्रेसफुल। तो मैं आपको एक चीज और दूसरा ऑप्शन तैयार समझा देता हूँ। जो आप अगर बच्चों का साल ना खराब करके, अगर आपका बजट कम है, देयर आर ओवरसीज ऑप्शंस आल्सो। आप ओवरसीज में भी बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं जहां पर कम बजट में 50%। देखिए अब आजकल क्या हो गया है, नीट का एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी फॉर ओवरसीज एडमिशन एज वेल एज फॉर इंडियन एडमिशंस। इसी तरह जब एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब बच्चे एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक एमसीआई का एग्जिट टेस्ट देना पड़ता है, जो चाहे वो बच्चे ने ओवरसीज में एजुकेशन कंप्लीट करी है, चाहे वो बच्चे ने इंडिया में एजुकेशन कंप्लीट करी है, उनको दोनों को एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। वेयर एज हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो नए नए कॉलेजेस में, नई नई यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेजने को तैयार है। वेयर एज अच्छी एजुकेशन और बाहर के कॉलेजेस में जहां पर पुराने पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, वहां के बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद यूएस में, यूरोप में वहां पर पोस्टेड है, वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर 50% फीस के अंदर, क्योंकि वहां पर बाहर जो है वो फीस सब्सिडाइज होती है, सब्सिडाइज के साथ साथ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहती है उनकी जो है कोर्सेज जो रहते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन और भी बचती है, इट्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये भी बचती है कि आप इफ नॉट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट, सो यू कैन लुक फॉर ओवरसीज एडमिशंस एज वेल। तो जहां पर अच्छी यूनिवर्सिटीज है, अच्छी पढ़ाई है, और उसके बाद बच्चे का इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहे इंडिया में भी कर सकता है, और बाहर अगर यूरोप में जाना चाहे तो यूरोप में भी फर्दर एमडी के लिए भी जाना चाहे तो एमडी भी यूरोप से की जा सकती है या बाहर की जा सकती है, और वहां पर प्रैक्टिस भी की जा सकती है। सो मतलब आप दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप आएंगे हम उसके बारे में भी डिटेल में आपको बता देंगे। राइट मैम? सो एनी ये सर सामिद जी आप कुछ बोलना चाहते प्लीज? राइट सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सामिद जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर।
रमा सर, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, वी विल आंसर दैट अगर आवाज नहीं पहुंचा। हेलो, हाँ, राहुल कुछ कहना चाहते ओके, हैं। आई गॉट इट। हाँ सर, मैं हरियाणा से एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ और सर मेरे मार्क्स आए सर 508 ओके, ओके, ऑन स्पॉट। तो सर मतलब सर कितनी सीटें होती हैं सर एससी कैटेगरी में टोटल ऑल इंडिया में एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट? एसी कैटेगरी में सीटें बहुत ज्यादा हैं, राइट? सर मेरी कैटेगरी रैंक है सर 3104 सर। आपका एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन आपको जो है काउंसलिंग में, जो काउंसलिंग का सेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, राइट? यानी आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और स्टेट के लिए भी ट्राई करेंगे, और उसमें जो कॉलेज प्रेफरेंसेस है उसमें कहाँ हो सकता है ये सीट मैट्रिक्स को देख के ही पता चल सकेगा। तो एक बार आप काउंसलिंग ऑफिस से एक बार कॉन्टेक्ट करिए, राइट है, उनसे मीटिंग कर लीजिए कहाँ पे आपका हो सकता है, क्योंकि कॉलेज प्रेफरेंसेस ही उसमें मायने रखता है। अगर आपने ऐसे किसी कॉलेज को भर दिया है जिसमें कैटेगरी वाइज वो वहां पे एडमिशन कट ऑफ के नहीं रहे, यानी एडमिशन नहीं हुए हैं, तो आपका कॉलेज जो होगा उसमें कॉलेज प्रेफरेंसेस फिट नहीं बैठेगा। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने कैटेगरीज को टॉप मोस्ट कॉलेज में प्रेफरेंसेस कॉलेज टॉप मोस्ट का रख लिया, तो उसमें नहीं बैठेगा। उसके लिए सीट मैट्रिक्स देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि आपका कहाँ कौन सा कॉलेज में हो सकता है, राइट है, पॉसिबिलिटीज किसको होती है। हियर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द कैटेगरी रैंक, सेकंड इज द चूज प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉलेज। तो कॉलेज का प्रेफरेंसेस वो आपके लिए मायने रखेगा, तो वो सीट मैट्रिक्स से ही हम लोग बता सकते हैं कि आपका किस कॉलेज में, गवर्नमेंट के किस कॉलेज में हो जाना चाहिए और कौन सा कॉलेज लेना है। एंड फर्स्ट यू हैव नीड टू ऑक्यूपाई द सीट, राइट है। तो आपने भी कुछ सोचा होगा कि हम किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप क्या मुझे बता सकते हैं? सर मैं तो सर हरियाणा में चाहे तो कल्पना चावला सर सेकंड रैंक का, या सर पीजीआई रोहतक में जाना चाहता हूं। तो आपको उसमें हरियाणा के स्टेट काउंसलिंग में जो है उसको वहां पे कॉलेज प्रेफरेंसेस स्टेट काउंसलिंग का रखिए, और ऑल इंडिया कोटा में जो है, ऑल इंडिया कोटा में आप देख लीजिए कि आपको उसमें कॉलेज का प्रेफरेंसेस क्या होता है। वो हम लोग काउंसलिंग के दौरान जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे उसमें ऑफिस में जाकर, तो सीट मैट्रिक्स जो होती है उसमें हर कॉलेज का एक लिस्ट होता है, उस कॉलेज में कितने एडमिशन है और कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, और उसका लास्ट नाम क्या रहा है, कितना नंबर रहा है, ये पता चलता है, राइट है। तो इसको आपको इंडिविजुअली अभी तो साथ में बैठ के जी, हाँ बोलिए। गवर्नमेंट सीट तो मिल सर, इतनी मतलब रैंक आपको गवर्नमेंट में ही मिलेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा, लेकिन उसका जो देखिए अभी आप ही तो आप ही नहीं है ना। देखिए जब भी यहाँ पे मार्क एंड रैंक की जो लिस्ट होती है उसमें एक मार्क नीचे जाता है, एक मार्क नीचे जाता है, तो नियर बाई 120 स्टूडेंट बढ़ते हैं। जब आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की या प्राइवेट कॉलेज की 15% सीट ही उसके पास में है। तो अब यहाँ पे देखिए अभी ट्रायंगल होगा, एक तो 15% सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, और कैंडिडेट को प्राइवेट कॉलेज में जाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई करता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक एग्जांपल के तहत आप लीजिए कि मान लीजिए एमसीसी के पास 300 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट है, एक एग्जांपल लीजिए, 300 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया 15% के लिए, जिसमें प्राइवेट के कॉलेज जो है वो 50% है और गवर्नमेंट के भी 50% है। तो स्टूडेंट जाना किसको चाहता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज को जाना चाहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में उसके पास कितनी सीटें बची, 150 सीटें बची। तो 150 सीट्स में अगर आप ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो उसके लिए कॉलेज का प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, वो सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के सवाल समझ में आ जाएंगे, राइट है। वो सिनेरियो में दिखाता हूँ वो किस तरीके का है यहाँ पे, ओके। यस
देखिए यहाँ पे टोटल एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स का एक सिनेरियो है। गवर्नमेंट के कॉलेज कितने हैं? 272 है। हाँ सर। और प्राइवेट कॉलेज जो है 260 है। नियर बाई इनके नंबर जो है सेम है, लेकिन सीटों की संख्या देख लीजिए, 41,388 है और यहाँ पे 35,540 है। अब ये इसके टोटल सीटें जो बनती है, यानी 76,928 बनती है। इसमें से 15% सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत में आती हैं एमसीसी काउंसलिंग में। यस सर। तो 15% अगर हम इसका निकालते हैं लमसम 76,000, राइट है, 76,928 का, ओके, तो ये सीटें करीब जो होती हैं वो लमसम 11,500-12,000 के करीब होती है। यस राइट है। ये दोनों किस मैं बता रहा हूँ, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एमबीबीएस के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 272 और 260 यानी नियर बाई लमसम 50-50% है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज 50-50% है। अब अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपकी फीस बढ़ेगी, प्राइवेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चॉइस ये करेगा कि उसको किसको में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। किसको जाना है? गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यानी करीब नियर बाई लमसम जो सीट बनती है 12,000 सीट, उसमें से 50% हो जाएगी। यानी आपके हाथ में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की तो फीस आप अफोर्डेबल नहीं कर रहे ना। यस सर, यस सर। प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्डेबल नहीं कर रहे, तो आपको जो है इसमें कितना होगा, तो 50% यानी आपके पास पूरा ऑल ओवर इंडिया 6,000 सीटों पे 15% में जो है एडमिशन होंगे। और उस 6,000 सीट में 6,000 सीट में जो है जनरल भी होगा, ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, राइट है। तो 6,000 सीटों में 6,000 सीट्स जो बच रही है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट को तो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए कैसा है कि उसमें कैटेगरी वाइज हमको सीट मैट्रिक्स से देखना पड़ता है कि किस कॉलेज में आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बनती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये समझ करके आपको ऐसा नहीं लेना है कि मेरा 500 है और मैं एससी कैटेगरी में हूं तो मेरा श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। आपको कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। वो प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे टाइप ऑफ काउंसलिंग का, चूज द काउंसलिंग और कॉलेज प्रेफरेंस का। तो कॉलेज प्रेफरेंस के लिए आपको कैसा है, सीट मैट्रिक्स का क्राइटेरिया स्टूडेंट को नहीं होता, वो काउंसलर को होता है। आप जो है अगर अपने ढंग से कोई निर्णय ले भी लेते हैं, रिजल्ट आएगा आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉकअप राउंड और कैंसिल हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप बैठ करके 1-2 दिन के अंदर बैठ करके विचार कर लीजिए कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन जो है ऑक्युपाई हो रहा है, और उसके जो प्रेफरेंसेस है उसमें कॉलेज में आप उस कॉलेज को भरेंगे, श्योर एंड सर्टेन आपका एडमिशन उसमें कंफर्म हो जाएगा, राइट है। अच्छा, मैं दिलीप सर की बात में राहुल एक बात और ऐड कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक गलती और भी कर देते हैं। आपके जो रैंक आपने बताया जो 508 है स्कोर जो आपका, तो 508 स्कोर है, अच्छा स्कोर है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आप जब सिलेक्शन जब भरते हैं तो भरते भरते फिर आप गलती कर देते हैं। जो आपको अच्छा कॉलेज भरना चाहिए उसकी बजाय कोई ऐसा भर दिया जो आपसे लो, जो उससे लो कैटेगरी, लो स्कोर वाले बच्चे को मिलता है। तो ऐसा भी ना हो जाए। आप इसी में हमारी जो एक्सपर्टीज होती है, इसी में हम लोग गाइड करते हैं कि आपके स्कोर के हिसाब से जो अच्छा कॉलेज बनता है बेटा, उसको आप चूज करें, वो ही हमारी एडवाइस रहती है। तो आप हमसे, आपके पास नंबर वगैरह हम दे देंगे, आपके पास नंबर हमारा है, आप टाइम निकाल कर आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, विल एडवाइज यू प्रॉपर्ली। समझ साहब, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अभी भी नहीं आ रही। आप या तो आपके जो लैपटॉप है या उसका सिस्टम का स्पीकर ठीक नहीं है। धन्यवाद सर, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, रैंक लिख दीजिए, स्कोर लिख दीजिए और कैटेगरी और प्लेस कहां से बिलोंग करते हैं। ओके समझ साहब ने लिखा है कि माय डॉटर हैव स्कोर्ड 481 मार्क 481 स्कोर। ओके, सो सर व्हाट इज द क्वेश्चन?
ओके, खान साहब क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन क्या है? आपने स्कोर तो बता दिया, बच्ची का 481 है। एक हमें कैटेगरी आप बता दीजिएगा कि कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में बच्चा आता है, कौन सी स्टेट से आप आते हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू नो? ओके, जनरल कैटेगरी में दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं और 481 स्कोर है आपका। और आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं साहब? गवर्नमेंट में हो सकता है। दिलीप सर, समझ साहब हैज, खान साहब हैज क्वेश्चन, इनकी बेटी के 481 मार्क्स हैं एंड जनरल कैटेगरी में हैं, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एंड इट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑलरेडी दो वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप इनको दोबारा इस चीज का एक बार आंसर आप दे दें प्लीज। सर मैंने पहले भी बताया कि ये जो 480 प्लस मार्क है, राइट है, ये नियर बाय ये क्या करता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग को वहां पे जनरल कैटेगरी के लिए वो फिट नहीं बैठता है, राइट है। अगर कैटेगरी उनकी अलग होती तो मैं उस पर बात करता कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग को, या तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को फिट बैठता है या तो फिर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग को ये फिट बैठता है, राइट है, ये मार्क। और उसमें कहीं न कहीं इनको चांसेस मिलने के चांसेस बन सकते हैं, राइट। लेकिन ऑल इंडिया कोटा को अगर ये रजिस्टर करेंगे तो उसमें जो है ये इतना कम मार्क जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल जो कट ऑफ रहे हैं और उससे पहले हमने जो 2017-18 में देखे, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग के दौरान हम लोग किसी को रोकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन मत करिए या आप इसको मत करिए, वी ओनली गिव द एडवाइस। अब पेरेंट को कैसा है कि जो मार्क आते हैं उस मार्क में पेरेंट अपनी थिंकिंग रखता है कि भाई इसका है तो ऐसा हो जाएगा, उसका है तो वैसा हो जाएगा। स्पेशली वी आर डूइंग द वर्क ऑन द काउंसलिंग एंड आल्सो द एडमिशन प्रोसेस एंड व्हाट वर द पास्ट रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेडिक्शन हम गाइड करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 480 मार्क जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज नहीं बनती, या तो डीम्ड में बनती है या तो स्टेट में बनती है, राइट। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें स्टेट के लिए आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑल इंडिया आपका हर जगह एडमिशन खुले हुए हैं, कहीं पर भी अगर एडमिशन के चांसेस बनते तो हो जाएगा, राइट। दिलीप सर, एक क्वेश्चन इनका और भी है। ही इज डोमिसाइल ऑफ, जो स्टूडेंट है इनका वो डोमिसाइल है जेके का, जम्मू एंड कश्मीर का, और स्टडी उन्होंने दिल्ली में की है उन्होंने। सो थोड़ा सा हल्का सा ये केस थोड़ा सा ट्रिकी केस है कि इसको वो क्या जेके में भी अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका जहां होगा आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए वहीं अप्लाई कर सकते हैं, राइट है। पहले का रूल जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा था, राइट है। जब से ये खान साहब समझ में, जब हम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, जब से ओपन विंडो हुआ, राइट है, तब से इसके लिए रूल्स कैसे हो गए, वो थोड़े से चेंज हो गए। तो जहां का डोमिसाइल होगा वहां अप्लाई करेंगे आप। तो खान साहब क्वेश्चन पूछा, क्या दिल्ली में जो जामिया हमदर्द उसमें नहीं हो सकता? सर देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि जामिया हमदर्द की हम जब बात कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हो सकता है क्योंकि इसमें इस बार का कंपटीशन जो है। दिलीप सर, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि जामिया जो है इसमें जो एडमिशन के लिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जो
जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग के लिए इसमें है, राइट, तो उसमें जामिया के जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग एमसीसी के अंडर में डेंटिस्ट्री की काउंसलिंग है, राइट। किसके लिए है? डेंटिस्ट्री के लिए है। और उसमें कैसा है, उसमें कैसा है कि जो भी कॉलेज है, राइट है, उसका जो सीट का क्राइटेरिया वो अलग है जामिया का, राइट। मैं उसको शेयर करता हूं और उनको बात समझ आएगी। यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है, राइट है, जामिया की जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग किसके लिए है? यहाँ पे देखिए स्टेट, यहाँ पे जो सीट्स है वो डेंटिस्ट्री जामिया यानी बीडीएस के लिए काउंसलिंग स्पेशली एमसीसी करते हैं, राइट है, जिसमें टोटल 50 सीट्स है और 50 सीट में 3 सीट्स जो है इंस्टीट्यूशन है, 47 फॉर ऑल है। तो अगर स्टूडेंट कैंडिडेट को एमबीबीएस चाहिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप जामिया का जो है वो ऑल इंडिया कोटा में ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में वो बीडीएस के लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी वो बीडीएस के लिए होगी, डेंटिस्ट्री के लिए होगी, एमबीबीएस के लिए नहीं होगी। तो आपको अगर इसमें करना है तो आपको सीधा वहां पे क्या होगा कि डेंटल कॉलेज के लिए शो करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा में डेंटल कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपको समझने की बात है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आप क्या करेंगे? एडमिशन करेंगे और जो चूज द प्रेफरेंसेस लेंगे वो डेंटल कॉलेज का लेंगे, जिसमें वहां पे साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया। तो पर्टिकुलर आपको कैसा है, ऑल इंडिया कोटा में आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो जामिया के लिए ही होगा और उसमें आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट की बात होगी जिसमें आप रख सकते हो। मैं समझता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनते हैं, राइट है, जब आप काउंसलिंग टाइप, एक बीच में स्टेप आएगा आपको सिलेक्ट द टाइप ऑफ काउंसलिंग, उसमें आपके पास जो है वो 5-6 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली काउंसलिंग, बीएचयू की काउंसलिंग, जामिया काउंसलिंग और एएमयू काउंसलिंग, राइट। तो ये जो 6 कैटेगरी है उसमें पहले से ही आपसे पूछा जाता है कि आप किस काउंसलिंग को जाना चाहते हैं। तो अब मैं एडवाइस करता हूं स्टूडेंट को और उसके पेरेंट को कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस पे फिंगर रखते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग पे रखते हैं कि हमको जामिया में जाना है, कि हमको एएमयू में जाना है, कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करनी है, या हमको डीम्ड की काउंसलिंग करनी है, राइट। अब यहाँ पे सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि समझ साहब की जो आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही थी, तो क्वेश्चन में वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही। ये बेसिकली ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है ना, जामिया हमदर्द, इसकी बात कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की नहीं बात करते, जामिया हमदर्द की बात कर रहे थे। तो उसके लिए ही मैं बोला कि आप जामिया हमदर्द जो है वो 15% ऑल इंडिया कोटा में आता है एमबीबीएस के लिए। जी जी जी, ठीक है सर। तो आप उसको 15% ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए, जनरल कैटेगरी 480 मार्क सफिशिएंट नहीं है। मैंने उसको बाइफरकेट किया उस बात को और आपको बताया कि आपको करना क्या है कि 480 प्लस मार्क जो है वो जामिया हमदर्द के लिए अलग से कोई काउंसलिंग नहीं है, उसको 15% ऑल इंडिया कोटा में है, 15% ऑल इंडिया कोटा में है। जामिया मिलिया के लिए अलग से काउंसलिंग है, जामिया मिलिया के लिए अलग से काउंसलिंग है। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ये समझना पड़ेगा, क्या चीज ये समझना पड़ेगा कि अगर हम काउंसलिंग की बात रखते हैं यहाँ पे, यानी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो होगी वो किसके लिए होगी? 15% के लिए होगी, ओके, ये 15% के लिए होगी। और इसके अलावा आपके पास जो काउंसलिंग है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है, राइट, ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है। फिर उसके बाद कौन सी काउंसलिंग है? आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है। और फिर उसके साथ में कौन सा है? यहाँ पे बीएचयू है और एएमयू है, और उसके बाद आपके पास जामिया मिलिया डेंटिस्ट्री है, ओके, जामिया मिलिया डेंटिस्ट्री है, डेंटल कॉलेज की बात है, राइट है। और आपके पास में ये 6 काउंसलिंग ये खुलती है एक साइड में, ओके, एक साइड में ये खुलती है।
दूसरे साइड में क्या खुलता है आपका स्टेट काउंसलिंग। दूसरे साइड में किधर खुलता है? स्टेट काउंसलिंग। ओके, स्टेट काउंसलिंग। और तीसरे साइड में आपका ये खुलता है, ये स्टेट काउंसलिंग खुलेगा 85% के लिए, 85% के लिए खुलेगा। और तीसरे साइड में आपका खुलता है यहाँ पे आयुर्वेदा और मेडिकल कॉलेज का। क्या खुलता है? आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा का खुलेगा, राइट? आयुर्वेदा की काउंसलिंग खुलेगी, कंफर्म? तो अब आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है कि भाई आप किसको जाएंगे? आयुर्वेदा की काउंसलिंग खुलेगी, राइट? तो आयुर्वेदा की काउंसलिंग जो होती है अलग से वो आयुष डिपार्टमेंट करता है। अब यानी ये जितनी भी काउंसलिंग खुलती है उस काउंसलिंग में सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपका जो कैंडिडेट है वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अब ये तीनों काउंसलिंग हो रही है, तो तीनों काउंसलिंग में यहाँ पर ये जो कैटेगरीज यहाँ पे बन रही है, ऑल इंडिया कोटा में आपका जो जामिया मिलिया हमदर्द है वो किस में बिलोंग करता है? एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा में बिलोंग करता है 15% के लिए, जिसके लिए कैंडिडेट का जो मार्क है वो जनरल कैटेगरी का है 480 है, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं 480 है। तो 480 प्लस वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को जा सकते हैं, ये भी अलाउड नहीं हो रहा है तो आप जामिया मिलिया डेंटल कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट है। लेकिन अगर इन सब में भी आपको फिट नहीं बैठता, आप जामिया मिलिया हमदर्द के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस पे है, आप उसको ही लाइक करते हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत जो है यहाँ पे करना चाहिए। आप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट है, लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप जामिया मिलिया के लिए आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू करिए। आपका रैंक यहाँ पर फिट बैठेगा, यहाँ पर आप अपने को ट्राई कर सकते हैं। यानी आप इस काउंसलिंग को अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसको काउंसलिंग को ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आप फिट बैठते हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। जी, right. So hope we are trying our level best to answer in this webinar, because webinar has a limited time and many parents are there. हमारी कोशिश ये रहती है कि हम limited number के parents को रखें ताकि उनके क्वेश्चंस को हम एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से हैंडल कर पाए, जल्दबाजी ना करें, इसलिए कम नंबर्स को रखते हैं। और बड़ी जल्दी एक दूसरा स्लॉट भी हमारा शुरू होने वाला, नेक्स्ट स्लॉट होना है, तो इसलिए मैं चाहूंगा जो बाकी जो रिमेनिंग बाकी 1-to-1 में हम आप क्या कर सकते हैं खान साहब, क्योंकि आप हमारे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अमरीक सर, देयर इज वन कैंडिडेट कनिशाक गोडवाल, उनका क्वेश्चन आया है कि रेवाड़ी से हैं और 201 उनके मार्क्स हैं, बीएएमएस के बारे में जानना चाहते हैं कैसे आगे बढ़े। मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। कनिशाक, अगर आप सुन सकते हैं तो, और प्लीज आप आगे अपनी बात कहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रही थी, मैं एससी कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया है और मुझे एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, मुझे ये पूछना कि मुझे किस तरीके से काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। करेक्ट। जो ऐसा है कि जो आपने बीएमएस की आप बात कर रहे हैं और एससी कैटेगरी में 201 का स्कोर है, और क्योंकि आपने बताया रेवाड़ी और रेवाड़ी मींस रेवाड़ी जो हरियाणा में पड़ता है। यस सर, राइट। तो हरियाणा में आपके बीएमएस के रोहतक में भी कॉलेजेस हैं, और रोहतक में भी आपके कॉलेज है, वो काफी अच्छे कॉलेज है रोहतक में बीएमएस को लेकर, और चांसेस है आपके उसमें बीएमएस में, क्योंकि आपकी कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कैटेगरी जो है 201 की है, एससी की है, और उसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल कर आएगी। और हम जो है आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सी काउंसलिंग के अंदर, कि फर्स्ट में चांसेस तो नहीं है फर्स्ट के अंदर, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर चांसेस हैं, इसमें आपके नंबर आ जाएगा। सेकंड या मॉप अप राउंड में चांसेस हैं आ जाने के बीएमएस के अंदर। और आप बस थोड़ा सा इतना कर लीजिएगा, जब आप चॉइस सिलेक्शन करेंगे ना, तब आप हमसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि चॉइस सिलेक्शन में आपने गलती कर दी तो फिर आपके बनते हुए चांस भी जो है वो बिगड़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप बेटा हमसे इतना कर लीजिएगा, अभी 1-to-1 में जब हमें अपना पूरी डिटेल आप भेज दीजिएगा, हम आपको चॉइस सिलेक्शन में क्या करना है, कैसे भरना है, वो आपको सारा डिटेल में आपको समझा देंगे। और आई होप कि आपका जो नंबर है वो आ जाएगा, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आ जाएगा, ठीक है सर। तो मैं आपसे कनेक्ट कैसे रह सकती हूँ, मतलब मुझे बेटे आपके पास आपका हमारा अपना नंबर, जी हम आपका नंबर भी शेयर कर लेंगे। जो कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनको हमने मैसेजेस भेजे होंगे, और नहीं भी होंगे तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो नंबर है 9899 यस सर 26 यस सर 9899। ओके सर।
राइट, सो इट्स अ वेरी इजी नंबर टू रिमेम्बर। और हम आपको फोन पे आपको गाइड कर देंगे, समझा देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको चॉइस फिल अप करनी है। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अच्छा, एनी अदर कंटेस्टेंट, एनी अदर पार्टिसिपेंट हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, सो दैट वी शुड कंक्लूड इट फास्ट। नेक्स्ट राउंड जो है, नेक्स्ट स्लॉट भी हमारा बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट हैं तो जिनका कोई क्वेश्चन हो और जो रह गए हो, जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाए हो, और मैंने जैसे आपको बताया कि हमने अपना नंबर भी आपसे शेयर किया, और आप हमसे ईमेल भी कर और नंबर से आप हमारे ईमेल आईडी ले सकते हैं, हमारा ऑफिस का एड्रेस भी हमसे ले सकते हैं। 1-to-1 हमसे मिलकर अपने नंबर्स के साथ हम आपको काउंसलिंग में पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे, आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। सो एनी अदर पार्टिसिपेंट विद एनी क्वेश्चन प्लीज? So I guess we have taken many questions, and many questions were similar, और जिनके और कई questions ऐसे थे जिनके आंसर्स देने के बाद जिन लोगों को डाउट था सिमिलर क्वेश्चंस के ऊपर, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट डाउट्स तो सिमिलर से ही रहते हैं। बाकी हर बच्चे की जो रैंक है, रैंक के सबसे चॉइसेस जो फिलअप करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से राउंड में क्या चांस आ सकता है, कौन से राउंड में नहीं आ सकता, सीट अपग्रेडेशन को लेकर, सीट को होल्ड करने को लेकर, तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आपको डिटेल 1-to-1 काउंसलिंग में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कभी भी जो हमने नंबर दिए उन नंबर पे हम कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आवर होल टीम विल ट्राई टू हेल्प यू एट लेवल बेस्ट। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। सो कंक्लूडिंग दिस सेशन, जो क्वेश्चंस आपने स्क्रीन पर हमसे पूछे हैं और अगर हम इसमें कवर नहीं कर पाए तो हम बाय ईमेल और बाय कांटेक्ट विल आंसर दोस क्वेश्चंस। So thank you very much once again. Thank you very much, Dilip sir, for sparing your valuable time. Thank you to all the parents, and thank you Vineet for supporting. Or once again, thank you very much. Have a nice day, and wish you all very best of luck for upcoming admission. Thank you.